भारतीय हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि जब पाकिस्तान से किसी भी शख्स को वहां काम करने भारतीयों ने बुलाया, इनवाइट किया, इनवाइट करने पे वो वहां जाकर काम कर रहे हैं, तो उनके तमाम हुकूक का ख्याल रखा जाए। लेकिन आपने हमारे फनकारों का देखा, ना तो उनके हुकूक का ख्याल रखा गया बल्कि उनको तजलील करके वापस भेज दिया गया। और अब एक और वार करने की कोशिश की जा रही है। कहा गया है जी पाकिस्तानी फनकार काला धन कमाया करते थे और उसके ऊपर टैक्स वगैरह के भी सवालात उठाए जा रहे हैं। खजानफर साहब, एक तो आप हमारे फनकारों को बुलाते हैं, काम के लिए बुलाते हैं, वो खुद अपने विलिंगली नहीं जाते, आप खुद बुलाते हैं तब जाके वो आते हैं। उसके बाद उनके साथ ऐसा रवैया, आपको याद होगा राहत फतेह अली खान साहब के साथ भी उन्होंने कैसा रवैया रखा था टैक्स के हवाले से, पैसों के हवाले से। ये फनकारों के साथ रवैये की बात नहीं है, मैं आपसे बारह कह चुका हूँ, ये एक सोच की बात है, ये एक कॉन्सेप्ट की बात है और ये एक वेव की बात है, ये एक एक्सट्रीमिज्म की बात, ये एक नेक्स्ट वो जो है ना, एक जो अपना ऊपर टॉप से लेके बॉटम तक जो एक पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान कैंपेन चल रही है और जो लोगों के जहन में इनकलकेट की जा रही है। आप पाकिस्तानी फनकारों की बात करते हैं, अभी वहाँ पे ये खबरें आ रही थी करण जौहर से कितने पैसे करोड़ रुपए लिए गए तो उसको फिल्म की इजाज़त दी, क्योंकि वहाँ माफियाज भी हैं, वहाँ अंडरवर्ल्ड भी है और उनकी हुकूमत भी इतनी बड़ी माफिया है जितने बड़ा वो अंडरवर्ल्ड माफिया है। क्योंकि आज जो मूजी की ज़ेर क़यादत जो चीज़ें हो रही हैं वो इंसानियत को शर्मा देती हैं। जिस तरह वो टेररिज्म कर रहा है, आपने देखा कल आबदोज का सिलसिला क्यों हुआ, जिस वो एक्ट ऑफ वॉर पाकिस्तान, वो तो पैदाइशी टेररिस्ट है और उसके साथ जो लोग लगे हुए हैं जो आरएसएस से लेकर नीचे तक, वो सारे बिलीव ही टेररिज्म में कर। अब टेररिज्म सिर्फ गन से नहीं होता। ये जो आपकी स्टेटमेंट्स जो होती है ना, जैसे उनका वो बेवकूफ सा डिफेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट देता रहता है, ये भी टेररिज्म। अभी उसने नो न्यूक्लियर फर्स्ट यूज की एक स्टेटमेंट दी, तो ये जो वहां पे एक क्लीक जो है ना, ये सारे का सारा क्रिमिनलिटी ओरिएंटेड क्लीक है। एक टेररिज्म होता है, टेररिज्म क्रिमिनलिटी, ये लोग ये करेंगे। जी खावर साहब। जी ब्रिगेडियर साहब, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि मोदी का जो गवर्नमेंट का माइंडसेट है वो तो है ही है। वो कोई भी उनको मौका मिलेगा जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का, ये बड़ा ही बोंडा सा अंदाज है, बड़ा बोंडा सा तरीका है। लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा कोरिलेट करूंगा। आपने कहा ना कि अनिका बता रही थी जिस तरह के उन्हें अपने मुल्क में बुलाते हैं, वीजे देते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, उसके बाद इस तरह के इल्जाम लगाते हैं। 92 से ऑनवर्ड आपने पाक टर्क फाउंडेशन के तहत लोगों को वीजे दिए थे, उन्होंने आपको पिछले 20 साल से ज्यादा आपकी बच्चों को पढ़ाया है। आपने एक मौका आया, आपने ये फैसला कर लिया कि आपने उनको डिक्लेयर कर दिया ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आपने उन बात मान ली, आपने विद इन नो टाइम उनके वीजे कैंसिल कर दिया, उन्होंने कहा था चले जाएं, हमारे मुल्क को छोड़ के चले जाएं। तो ये जो गवर्नमेंट्स का जो है ना इस तरह का, ये हमारे साउथ एशिया के अंदर इस तरह के जो नी जर्क रिएक्शंस हैं डिफरेंट इश्यूज, अब ये पता है अब मोदी साहब की अपने माइंडसेट है। हमने जो ये किया ये को अच्छा किया पूरी दुनिया के अंदर। आप सोशल मीडिया पे देखें, ओवरऑल देखें कि हमने जिस तरीके से उन टर्क्स को यहाँ से निकाला है। एक इंटरनल टर्की का इशू है, वहाँ के आपस के अंदर मामला चल रहे हैं। एक गुलैन मूवमेंट के आप उनके मामला ठीक नहीं है विद द सिटिंग गवर्नमेंट, उनके कहने पे आपने विद इन नो टाइम उनके वीजे कैंसिल कर दिए। वीजे कैंसिल नहीं किए बल्कि उनको ये कहा कि 3 दिन के अंदर ये मुल्क छोड़ जाएं, तो वो आपने उनको यहाँ से निकाल दिया। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये, मैं हरगिज़ जस्टिफाई नहीं कर रहा जो मोदी कर रहा है, वो बिल्कुल उसकी तो माइंडसेट ही है जो पहले यही करेगा। और असल में बात ये है कि हम लोग रिएक्शन ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट लेवल है वो रिएक्ट किस तरह करती है। और बात ये है कि गवर्नमेंट वो कर रहे हैं, हमारा भी रिएक्शन देखें। और बात यह है कि गवर्नमेंट तो कर ही रही है, लेकिन हमारे जो लोग हैं जो वहाँ जाते हैं काम करने के लिए और बार बार जाते हैं, गुलाम अली के साथ बार बार क्या हुआ है? मैं तो ये कहता हूँ कि जी हर जगह बैठ के ये कहा जाता है कि फन की कोई सरहद नहीं होती। और भाई खावर भाई, फन की सरहद नहीं होती, फनकार की तो सरहद होती है ना। तो जब आपको इससे पहले भी वो एक कॉमेडी शो होता था, उसमें हमारे कॉमेडियन जाते थे, उससे पहले जो अटैक हुआ था उनको क्या किया गया था? वो 3rd क्लास के फिल्म एक्टर हैं वहाँ के, वो उनको कहते हैं कि जी आप इतनी देर में मुल्क छोड़ दे। तो मतलब है कि फन की सरहद की होती है, नहीं, मतलब ये नेशनलिज्म से रिलेटेड नहीं है, ये नेशनलिज्म से रिलेटेड नहीं है, ये क्रिमिनलिटी से रिलेटेड। लेकिन हमारे फिर फनकारों को भी तो सोचना चाहिए ना, क्योंकि दौड़ दौड़ के जाते हैं और जो वहां जाके सीन पिक्चराइज कराते हैं, खासतौर पर ये हमारी फिल्म में फीमेल एक्टर्स है, क्या ये मोरालिटी के ज़रिए में आता है? क्या ये स्टैंडर्ड है? क्या ये काम करने चाहिए? तो जब अब आप अपने आप को इस तरह जाके बेचेंगे तो फिर वो तो आपको कहेंगे, फिर आपको बर्दाश्त करना चाहिए। चलिए ठीक है, जो भी हो रहा है ये यहाँ इतना जारी है कि नरेंद्र मोदी डटा हुआ है पाकिस्तान के हर शोबे के शख्स को तंग करने के लिए, और फिर पाकिस्तानियों का रिएक्शन आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, एहतजाज भी होना चाहिए और उनके वहाँ काम भी नहीं करना चाहिए। जितना टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है वो क्रेव कर रहे हैं कि पाकिस्तान से टैलेंट को लाया जाए, वहाँ काम करवाया जाए ताकि उनकी मूवीज हिट हो सके। तो फिर ना करिए। अगर हमारे फनकारों को इतना ही इंसल्ट करना होता है तो फिर ना बुलाइए, जरूरत ही नहीं है। हो रही है, कई जगह पर खराब हो रही है तो कुछ जगहों पर
कुछ बेहतरी की तरफ भी जाते हुए नजर आ रही है। यमन की सिचुएशन ऐसी ही है और सऊदी अरब और उसकी कोएलिशन और साथ ही साथ हौसी बागी जो कि ईरान बैक्ड कहे जाते हैं, इन लोगों में एक सीज फायर के मामला आगे बढ़ने लग गया है। ये वही मामला है जिस पर पाकिस्तान ने न्यूट्रल स्टैंड लिया था और न्यूट्रल स्टैंड लेने की वजह से, पार्लियामेंट में डिस्कस करने की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा दोनों तरफ से सुनना भी पड़ा था। गजनफर साहब, हम यही कह रहे थे कि अब यमन के रास्ते से चीजों को हल किया जाए, आज उसी सीज फायर पे जा रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप हुआ, अब ये फैसला जो सामने आ रहा है ये कितना लॉन्ग टर्म हो पाएगा? अनिका, ये जो मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है और ख़ासतौर पे जो मुसलमान ममालिक की जो आज की हालत है, लिबिया, इराक और सीरिया, वो किसी के सामने नहीं है। और वो सिर्फ जो है फॉरेन पावर अननेसेसरी इंटरवेंशंस जो है और वहाँ पे जो प्रॉक्सी ग्रुप जनरेट करके आज जो डेवलप्ड कंट्रीज जो स्टेट्स हैं वो वहाँ पे जंग लड़ रही हैं। पहले तो नॉन स्टेट एक्टर रखते थे, अब वो खुद लड़ रहे हैं, अपने ब्रिगेड ट्रेन करके भेज रहे। इसने मिडल ईस्ट को तबाह करके रख दिया है। एक वो ग्रेटर इजराइल ज़ियोनिस्ट की साजिश है, उसको सामने रखते हुए तमाम ममालिक जो हैं वो उनकी चापलूसी में, इसराइल की चापलूसी में रखते हुए दुनिया को तबाह करके एक टेररिज्म का बाजार गर्म कर रहे हैं। अब ये जो था यमन के अंदर जो कुछ हो रहा था और हाउथीज और सऊदी लेड कोलिशन के दरमियान जो कुछ जा रहा है, बुनियादी तौर पे यमन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हमेशा रहा है क्योंकि यमन डिवाइडेड था नॉर्थ एंड साउथ यमन में। लेकिन इसको एक जगह आ गया, अब इसको आगे चलना चाहिए था। यमन इज एन इंपॉर्टेंट प्लेस, ऐसी जगह पे लोकेटेड है जो बहुत सारी एक्सेस और बहुत सारी एग्जिट्स प्रोवाइड करता है। लेकिन हुआ ये कि हाउथीज को लिंक कर दिया गया ईरान से, हालांकि वो जैदी ट्राइब्स हैं एंड दे आर नॉट शियाज। और यमन के अंदर आप ये भी देखिए कोई शिया सुन्नी मुसलमान की तफरीक नहीं है, सारे लोग एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। आप अदन चले जाएं या सना चले जाएं या बाकी शहरों में, लेकिन वो लड़ाई शुरू हो गई क्योंकि जो एक वो हाउथीज ने कहा कि जी हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने मंसूर अल हादी की गवर्नमेंट को जो है वो सपोर्ट किया, सऊदी अरब ने, फिर एक कोलिशन बन गई। लेकिन एक बहुत पिछले दिनों जो एक बहुत ट्रेजिक वाकया हुआ वो ये था कि एक फ्यूनरल के ऊपर फायर किया गया, फ्यूनरल गैदरिंग पे फायर किया, जिसमें कहते हैं कि 80, कोई कहते हैं 140 लोग जो हैं वो जो है मारे गए। अब अमेरिकन ने चूंकि इस जंग के अंदर, अब इस हाउथीज कहते हैं कि सऊदी कोलिशन जो है वो अमेरिकन बैड कोलिशन है, इसलिए हमारे लिए लड़ रही है, ईरान के खिलाफ वो लड़ना चाहते हैं, हमारे ऊपर वो टारगेट कर रहे हैं। अब इन हालात में अमेरिकन ने, जॉन कैरी ने भी, क्योंकि ओमान गए हुए थे और ओमान के और यूएई के बड़े ताल्लुकात हैं हाउथीज के साथ भी, लिंकेज हैं, तो उन्होंने कहा कि एक पीस डील की जाए क्योंकि ओबामा ने भी ऑफिस छोड़ना है, तो उससे पहले वो एक अच्छे इंप्रेशन पे उस पर बातचीत हुई, हाउथीज भी राजी हो गए और सऊदीज कोलिशन भी राजी हो गए। लेकिन दरमियान में जो मंसूर अल हादी की गवर्नमेंट थी, उसके जो फॉरेन मिनिस्टर ने जो कुछ कहा, उन्होंने कहा जी हमें लूप में नहीं लिया गया है। तो ये जो सीज फायर था ये अभी इंप्लीमेंट हो नहीं सका है क्योंकि दोनों सऊदी जब तक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, हाउथीज ने यही कहा था कि वो इंप्लीमेंट करेंगे। हम दुआ करते हैं कि ये चीज इंप्लीमेंट हो ताकि मुसलमान उम्मा के लिए कोई भी चीज है वो सीज फायर का बेसिक रूल दोनों तरफ से ये मामला हल हो, दोनों तरफ से सीज फायर हो। लेकिन पाकिस्तान ऑलरेडी कह रहा था कि मसला मिल बैठकर रिजॉल्व किया जाए, इसीलिए न्यूट्रल स्टैंस लिया था और वही न्यूट्रल स्टैंस आज उसकी एक तरह से तायीद हो गई सीज फायर के मसले में। लेकिन जहां बात आए कॉन्फ्लिक्ट की, जहां बात आए मसले मसाइल की, वहां कौम के हर शख्स को तैयार जरूर रहना चाहिए और कौम का हर शख्स तैयार हुआ करता था। किसी जमाने में जब एनसीसी होती थी, तलबा को एनसीसी करवाई जाती थी, फिजिकल फिटनेस, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको फायरिंग की ट्रेनिंग दी जाती थी और अब ये ट्रेनिंग वापस लाने की बातें की जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि फिजिकल फिटनेस के लिए ही नहीं बल्कि ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। खावर साहब, आपको याद होगा कि एनसीसी हुआ करती थी और एनसीसी में फायरिंग और तमाम ट्रेनिंग्स, परेड की ट्रेनिंग्स वो हुआ करती थी। ये वापस लाने का फैसला आने वाला है, आपको लगता है दिस इज अ पॉजिटिव थिंग? मैं इससे बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ। वो जो एक रूटीन की ट्रेनिंग है पूरी दुनिया के अंदर स्टूडेंट्स को करवाई जाती है सेल्फ डिफेंस की, और वो तो होनी चाहिए। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ना, जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि जी टेररिस्ट जो अटैक्स को जो फेस करने के लिए ट्रेनिंग, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। आप जो तस्वीरें भी देख रहे हैं हमारे टेलीविजन के ऊपर कि आप स्टूडेंट्स आपके हाथों में, अपने टीचर्स के हाथों में ऑटोमेटिक राइफल्स दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि फायर किस तरह करना। खुदा का खौफ करें, 9/11 जब हुआ था यूएस के अंदर, तो उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया था, यूएस होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। उसके अंदर उन्होंने वर्कआउट किया था कि हमने किस तरह ये अटैक्स रोकने हैं। उसके बाद से लेकर आज तक इक्का दुक्का कुछ वाक़यात हुए हैं, लेकिन बड़ा इफेक्टिवली उन्होंने इस चीज़ को रोका है। हमारे यहाँ ये जो नीजक रिएक्शन होता है ना, मतलब क्या आप स्टूडेंट, क्या अटैक होगा तो वो क्या वहाँ बाहर आके लड़ेंगे टेररिस्ट के साथ? अभी कोयटा में क्या हुआ, आपकी ट्रेंड पुलिस वाले थे, वो कुछ नहीं कर सके और टेररिस्ट ने आके अटैक किया। प्रॉब्लम यह है कि आपने जो रूट काज को ट्रेस करते हैं, रूट काज क्या है, आपके जो एक एक्सट्रीमिस्ट माइंड सेट है उसको आपने
आपने नेशनल एक्शन प्लान के अंदर ये तय किया कि हम एक नैरेटिव बिल्ड करेंगे जिसके तहत लोगों को ये और लोग आम इवाम को ये बताया जाएगा कि एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट क्या है, किन लोगों की बात सुनी है, किन लोगों की बात नहीं सुनी।